नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हमारे देश की जो हालत है ना, वो बड़ी शोचनीय होती जा रही है। बड़ी गहराई से जब हम सोचते हैं तो हमारा जो सभ्यता संस्कृति को के ऊपर लगातार कुठाराघात हो रहा है। विधर्मियों के अनेकों कुचक्रों के कारण आज सनातन हिंदू धर्म का संस्कृति का ह्रास हो रहा है और इस पर लगातार कुठाराघात हो रहा है। और ये आज कोई नई बात नहीं है। 500 ईस्वी पूर्व से ही जब इन विदेशी लुटेरों ने भारत पर आक्रमण करने शुरू किए, उस समय से लेके आज तक बदस्तूर इनके कुचक्र जारी हैं, लगातार जारी हैं। इन विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारी सभ्यता संस्कृति धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी जो एक विशाल और पुरातन सनातन परंपराएं थी, हमारे धर्म स्थल थे, हमारे शिक्षा स्थल थे, इन सबको इन्होंने लूटा, नष्ट भ्रष्ट किया और हमारी सभ्यता संस्कृति को मिटाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और आज भी ये बदस्तूर जारी है। हम आए दिन सुनते हैं कि भारत के कुछ नगरों में विशेषकर धर्मांतरण जो है बड़ी तेज़ी से हो रहा है। उसमें केरल है, पंजाब है आज की तारीख में, और अपना बंगाल ले लीजिए, पश्चिम बंगाल। यहाँ हिंदुओं की जो संख्या है धीरे 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 अनुपात जो है कम होता जा रहा है। और आए दिन ये हमको देखने को मिलता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको ये लोग विधर्मी अपने जाल में फंसा करके किसी न किसी तरीके से उनका धर्मांतरण कराते हैं। और ख़ासकर जो हमारी टीनेजर गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, वो इनके लिए जिहादियों के लिए एक सॉफ्ट टारगेट है। ये पूरे प्लान के साथ बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं और उनको अपने ट्रैप में फंसा करके उनका धर्मांतरण कराते हैं। और जब तक इन बच्चियों को कुछ समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और इनके जाल में फंसने के बाद उनका परिणाम क्या होता है वो आए दिन हमें देखने को मिलता है। या तो ये बच्चियां मार दी जाती हैं, काट के कहीं ना कहीं फेंक दी जाती हैं, या फिर इनको तलाक देकर दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो आज ये स्थिति जो है विकट होती जा रही है। जब इस चीज़ को हम गहराई से सोचते हैं तो इसके पीछे आखिर कारण क्या है। हमारी इतनी महान सभ्यता संस्कृति है, इतने हमारे उच्च कोटि का धर्म है जो कि सनातन काल से चला आ रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारा धर्म कोई 100-200 साल 1400 साल या 2000 साल पुराना है, ऐसा नहीं है। तो इस कारण क्या है कि हमारी इतनी महान सभ्यता संस्कृति होते हुए तो आज हम इस स्थिति में क्यों पहुँचे हैं, क्यों हमारे आने वाली पीढ़ी जो है क्यों इन जिहादियों के जाल में फंस करके धर्मांतरित हो रही है। तो दोस्तों, इस पे विचार करने की आवश्यकता है, इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है। अगर थोड़ा हम गहराई से सोचते हैं तो जो मूल बात इसमें आती है, ये हमारे बच्चे बच्चियां इन जिहादियों के जाल में फंसते कैसे हैं, कैसे ये लोग इनका ब्रेन वॉश कर पाते हैं। तो इसके अगर हम गहराई से थोड़ा सोचते हैं तो मूल कारण जो निकल के आता है, तो आज की जो युवा पीढ़ी है उनकी अपने ही धर्म के प्रति अनभिज्ञता। आजकल के बच्चे बच्चियों को हमारे हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों की जानकारी ही नहीं है, सनातन सभ्यता संस्कृति का ज्ञान नहीं है, हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है, और अपने धर्म शास्त्रों का कोई अध्ययन नहीं करता, ना कोई पढ़ता है ना कोई पढ़ाता है। तो इन्हीं के चलते ये विधर्मी तरह तरह से सवाल उठाते हैं, इन बच्चों के साथ डिस्कशंस करते हैं। क्योंकि इनका धार्मिक जो शिक्षा है लगातार चलती रहती है इन विधर्मियों की, और इनको उस तरीके से ट्रेंड किया जाता है कि कैसे ब्रेन वॉश करना है बच्चों का। तो चूंकि अपने धर्म की इनको, अपने हिंदू बच्चियों को जानकारी नहीं होती, इसलिए ये उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो मित्रों, हमारे अगर बच्चों को हम धर्म की शिक्षा दें,
अपने सनातन संस्कृति परंपराओं से परिचित कराएं, तो लगता है कि हम इस चीज़ पे काफ़ी हद तक रोक लगा सकते हैं और अपने बच्चियों का जो धर्मांतरण आज हो रहा है उसको रोका जा सकता है। तो अगर हम थोड़ी सी इसके बारे में बात करें कि हमारा जो हिंदू धर्म है और जो दूसरे मजहब हैं, वो धर्म नहीं मजहब ही हैं, उसमें मुख्यतः इस्लाम और क्रिश्चियन है, और इनका जो दोनों धर्मों का या मजहबों का मैं कहूँगा टारगेट ही यही रहता है कि किस तरीके से हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाए, चाहे वो फोर्सफुली हो या किसी तरीके से उनका ब्रेन वॉश करके। इनका यही टारगेट रहता है कि हिंदुओं को धर्मांतरित करके इनके धर्म में परिवर्तित किया जाए। तो मित्रों, हम अगर इन मजहबों से अपने धर्म का कंपैरिजन करते हैं तो जो मूल सिद्धांत हैं अगर उनकी बात करें तो क्रिश्चियन धर्म जो है आज से लगभग 2000 साल पहले ही शुरू हुआ है, और मुस्लिम धर्म है जो लगभग 1400 साल पहले अरब कंट्रीज़ में शुरू हुआ। और अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो ये सनातन अनादिकाल से चला आ रहा है। क्रिश्चियन धर्म में ईसा मसीह को भगवान के पुत्र के रूप में मानते हैं ये लोग, और कहते हैं कि ये मनुष्यों के मुक्ति के लिए आए थे। और इसी प्रकार मुस्लिम धर्म में अल्लाह को एकमात्र ईश्वर मानते हैं और हजरत मोहम्मद साहब को अल्लाह के संदेशवाहक के रूप में ये लोग जानते हैं। ठीक है। इस्लाम के मूल सिद्धांतों में दयालुता, दान, क्षमा, ईमानदारी, धैर्य, न्याय, बड़ों का सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, ये सब सिद्धांत बताए जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इस धर्म में कहीं पे भी ये बातें हमको देखने में नहीं मिलती हैं। वहीं अगर हम अपने सनातन हिंदू धर्म की बात करते हैं तो संसार के समस्त जीवों के सुख और कल्याण की कामना, धर्म में जीवन व्यतीत करके अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना और भगवान को प्राप्त करना, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट करके निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त करना, यही हमारे हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत है। अगर हम इन मजहबों की बात करें तो चाहे वो क्रिश्चियन मजहब हो चाहे इस्लाम हो, इसमें ये लोग सिर्फ स्वर्ग तक की बात करते हैं, स्वर्ग या नर्क। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में स्वर्ग या नर्क की परिकल्पना से परे एक नित्य सृष्टि का भी वर्णन है, जिसमें कि जाकर के हम लोग जो हैं जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और दोबारा इस संसार में हमको जन्म लेना नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी व्यवस्था इन मजहबों में नहीं है। इनका जो सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं स्वर्ग तक की बात करते हैं। लेकिन मित्रों, हमारे गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि शुभ कर्मों के फल के अनुसार हम लोग विभिन्न स्वर्ग लोकों में जाते हैं, परंतु अपने पुण्यों का क्षय होने के बाद हमें दोबारा इसी मृत्यु लोक में फिर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो इन धर्मों में मुक्ति या निर्वाण की कोई परिकल्पना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग और भोगों की परिकल्पना है और फिर से जन्म मृत्यु का चक्र यहाँ बराबर बरकरार है। परंतु हमारा सनातन हिंदू धर्म जो है इस संसार में धर्ममय जीवन को व्यतीत करते हुए, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कामों को करते हुए, साथ में अपनी धार्मिक परंपराओं का निर्वहन कैसे करना उसकी बात करता है। किस प्रकार से हमको इस जन्म मरण के चक्र से छूटकर उस परमानंद स्वरूप को प्राप्त करना, भगवत धाम को प्राप्त करना, जो कि नित्य आनंद की अवस्था है। फिर हमें किसी प्रकार का जीवन में कोई कष्ट दोबारा से हमें नहीं मिलता, और जो भी उस परमात्म तत्व को, भगवान को पा जाता है तो फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट करके परमानंद को प्राप्त होता है। तो इन धर्मों या मजहबों के साथ अगर हम सनातन धर्म की कंपैरिजन करते हैं तो ये कहीं पे भी हमारे सामने खड़े नहीं होते। तो हमारे हिंदू बच्चे बच्चियों को, आने वाली युवा पीढ़ी है, उसको इसका ज्ञान होना चाहिए। जब हमारे हिंदू सनातन धर्म का उन लोगों का पता लगेगा तो वे कभी भी इन जिहादियों के बातों में नहीं आएंगे, उनका ये लोग ब्रेन वॉश नहीं कर पाएंगे। मैं दोस्तों अभी थोड़े दिन ही पहले की बात है, मैं एक अपना बात बताता हूँ। मैं एक दिन सैर के लिए निकला,
मैं एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रहता हूँ। यहाँ पे क्रिश्चियंस की आबादी अभी बहुत बढ़ चुकी है और धीरे 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 लोग ये कन्वर्जन कर रहे हैं और भी अभी। तो मैं शहर के लिए जा रहा था, तो रास्ते में मेरे को लगभग 5-6 लड़कियां मिलती हैं जो जगह जगह खड़ी हुई हैं और हाथ में उनके बाइबल है। उन लोगों को खड़े कर कर के साइड पे ले जा कर के पूछ रही हैं कि हम आपको बाइबल के बारे में बताना चाहते हैं। तो मैं देखते ही समझ गया कि ये लोग इनको कन्वर्जन करने के लिए अपने जाल में फंसाने में लगे हुए हैं। तो मैं उनके पास रुक गया, बातें चल पड़ी। तो उन्होंने मेरे को क्या पूछा कि आप बाइबल के बारे में जानना चाहेंगे। तो मैंने उनको प्रश्न किया कि बाइबल का मूल सिद्धांत क्या है, अंतिम परिणति क्या है, आपके बाइबल में क्या लिखा है कि जो मनुष्य है आखिर में उसकी क्या लक्ष्य क्या है, कहाँ जाता है, कहाँ से आया है। तो उन्होंने भी वही स्वर्ग तक की बात करी कि अच्छे कर्म करेंगे, लोगों का भला करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो मैंने उनसे पूछा भी स्वर्ग में जाएंगे तो फिर दोबारा से जन्म मृत्यु के चक्कर में तो आप पड़े रहोगे, फिर इधर आना पड़ेगा। तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मित्रों, मेरा कहने का जस्ट मैं एक संकेत कर रहा हूँ कि अगर मेरे को भी अपने धर्म के बारे में पता ना होता तो मैं भी उनके चक्कर में फंस जाता, उनकी बातों में आ जाता और उनके ही कहे अनुसार हिंदू धर्म को हीन मानता और उनके धर्म को श्रेष्ठ मानता और उनकी बातों में फंस करके फिर आगे हो सकता मैं भी उस रास्ते पर चला जाता। लेकिन चूंकि हमको जानकारी थी तो हमने उनका काउंटर किया उनको इफेक्टिवली और वो लोग वहाँ से भाग निकले। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हमारे बच्चे बच्चियाँ हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, समझते हैं, उनको अपने धर्म की जानकारी होती है, तो ये जिहादियों के ट्रैप में नहीं फंसेंगे और उनको इफ़ेक्टिवली काउंटर कर पाएंगे और अपनी सनातन सभ्यता संस्कृति बची रहेगी। नमस्कार मित्रों, इसी पे हम दोबारा आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, वंदे मातरम।